6560। एक मिनट। ये दोनों दे दीजिए, ठीक है। बादाम वाला, ये भी बादाम का ही है। बादाम का ही। इंडिया की पहली ऐसी रेलवे स्टेशन है जो इसी नदी के ऊपर है और इस नदी का नाम है दुनिया। इधर छुप गया डस्टबिन में। तो चलिए पहले देखते हैं कैसा है। जी तो आज की ट्रेन जर्नी स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कि मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करता हूं। तो मैं फ़िलहाल अभी यूज कर रहा हूं वीगो ऐप। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड होटल्स, फ्लाइट्स एंड एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट ऐप है मेरे समझ से। ये 100 से भी ज़्यादा वेबसाइट से हज़ारों डील्स कंपेयर करके कम पैसों में बुकिंग प्रोवाइड करवाती है। अभी रिसेंटली वीगो ने IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू की है और हमने इस ट्रेन का टिकट वहीं से बुक किया है और काफ़ी सिंपल है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपना ट्रेन टिकट वीगो ऐप से कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वीगो ऐप डाउनलोड करना होगा। देन आपको ट्रेन के आइकन पे क्लिक करना होगा। देन आपको डेट ऑफ जर्नी के साथ डिपार्चर और अराइवल डेस्टिनेशन स्टेशन इंटर करना होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से आप अपने पसंद का ट्रेन चूज कर सकते हैं। और एक टिप आप सभी के लिए, ट्रेन टिकट बुक करने से पहले आप अपने रूट का, फ्लाइट का भी टिकट वीगो ऐप में देख ले, क्योंकि कभी कभी वीगो ऐप काफ़ी सस्ता फ्लाइट का भी टिकट प्रोवाइड करवाता है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वीगो ऐप डाउनलोड कीजिए और जर्नी कीजिए। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। सो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02549 कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना कामाख्या से दोपहर 12:40 में निकलती है और आपको अगले दिन रात 9:50 में ANVT मतलब आनंद विहार टर्मिनल पहुंचाती है। तो हम लोग का सफ़र इस ट्रेन से लगभग 33 घंटा का होने वाला है और 33 घंटा में हम लोग कवर करेंगे 1855 किलोमीटर। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और अपनी गाड़ी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लगी हुई है, आप देखिए। और आज अपनी कोच है B3 सीट 48 साइड अपर। तो चलिए चलते हैं अपने कोच में। सो गाइस, तो ये रही अपनी बर्थ 48 साइड अपर। खाली रखना अच्छा है। अलग ही आनंद होता है। कॉफ़ी भी सही है, वैसे भी कॉफ़ी बनाने में कलाकारी थोड़ी है। गर्म पानी में पाउडर डालिए, कॉफ़ी तैयार। और वैसे देखिए, कॉफ़ी पीते पीते इंस्टाग्राम स्टोरी मैं पोस्ट किया हूँ अभी जस्ट। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यूज़र ID भी दिख रहा होगा, वहाँ आ जाइए। आपको मैं पहले वहाँ बता देता हूँ कहाँ जर्नी कर रहा हूँ, किस रूट में जर्नी कर रहा हूँ, और अच्छे अच्छे स्टोरी आपको जर्नी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे। सो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा ज़रूर। जी तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट रंगिया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RNY और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट बिफोर। रंगिया जो है ये पड़ता है असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ, यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1909 और इसे इलेक्ट्रीफाइड इसी साल किया गया है 2021 में। कोविड से पहले यहाँ रोजाना 82 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फिलहाल सिर्फ 51 ट्रेन आकर रुकती है और हम लोग यहाँ 5 मिनट और पहुँचे हैं।
देखते हैं यहाँ कुछ अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे ट्रेन में मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक हो, कॉफ़ी हो, टी हो, बिस्किट हो, समोसा हो, वो सारा चीज़ अभी मिल रहा है। पेंट्री का सीन अभी नहीं पता, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। यहाँ से हमने लिया ये ORS प्लस, और अभी के समय विटामिन सी बहुत ज़रूरी है और इसमें पूरा विटामिन सी ही है, इससे एनर्जी होता है। हाँ ये लीजिए। दिन में तो 3 को 4 को हम अपने पी नहीं नहीं सही बात है, पीना भी हम चाहिए। अड़े हुए हैं ना तब नहीं अड़ता। सुन लीजिए, नहीं सही। हाँ जी, तो इस स्टेशन पे हमने लिया ये ORS प्लस, ये मुझे पड़ा 40 का विटामिन सी, सोर्स ऑफ विटामिन सी। और जिस स्टॉल से लिए ना वो अंकल बिहार के मुजफ्फरपुर के थे। बाद में उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के हम हैं और 40-45 साल से, लगभग 45 साल से बोले कि हम इसी स्टेशन पे, उसी स्टॉल पे वही कॉफ़ी, चाय और ये ड्रिंक्स वगैरह स्टॉल पे सर्व करते हैं। पहले वो कचौरी, सब्जी वगैरह दिया करते थे, लेकिन 2 साल से कोविड के कारण वो सारा सिस्टम बंद है। वो बता रहे थे कि हम मुजफ्फरपुर के हैं, हम भी बताए समस्तीपुर के हैं। तो बाद में मुझे वो एक्स्ट्रा दे रहे थे कि एक और ले जाइए। हम बोले नहीं भाई नहीं, देखते हैं प्यार अपने लोगों का क्योंकि हम भी समस्तीपुर से हैं, मुजफ्फरपुर के बगल में ही समस्तीपुर है, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का वॉशरूम, 3rd AC का। वॉशरूम में जाने से पहले आप देख सकते हैं सामने मिरर बिल्कुल साफ़ है। ये वाटर डिस्पेंसर, पानी वगैरह आ रहा है, किसी ने क्या तम्बाकू खा के फेंका है। और इसमें लिक्विड सोप नहीं है, डब्बा सिर्फ है लेकिन लिक्विड सोप नहीं है। अब चलते हैं वॉशरूम में। इधर डस्टबिन है लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। अब हम लोग आ गए वॉशरूम में। पहले तो इसे गेट, वॉशरूम की साफ़ सफाई भी अच्छी है। मिरर आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा, ऊपर लाइट जल रहा है। और ये देखिए वाटर डिस्पेंसर, पानी वगैरह भी आ रहा है। सेविंग सॉकेट भी दिया गया है, लेकिन इस डब्बा में भी लिक्विड सोप नहीं है। वैसे वॉशरूम का कंडीशन सही है, लेकिन लिक्विड सोप कहीं भी नहीं है और ना ही एक्सटिंग्विशर रखा गया है बाहर। नॉर्मली है ना? हाँ भाई। वो 30 ना, 40 15 तो 40 कैसे हो गया? इससे में कैसे काम चलेगा? लीजिए सर। लीजिएगा क्या? 10 रुपये लीजिएगा, बाद में ले लीजिएगा। वैसे खुशी से मांग लीजिए, लेकिन जो MRP है उसी हिसाब से। ठीक है सर। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट, न्यू बंगाईगांव जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NBQ। और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 20 मिनट बिफोर। न्यू बंगाईगांव जो है ये पड़ता है असम के बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 119 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फिलहाल 71 ट्रेन आकर रुकती है। इस स्टेशन के बारे में आपको एक रोचक जानकारी दे दूँ। न्यू बंगाईगांव स्टेशन इंडिया की पहली ऐसी रेलवे स्टेशन है जो किसी रिवर के ऊपर बनी हुई है। ये क्वेश्चन जो है ना KBC में ही पूछा गया था और 1-2 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया था कि इंडिया का वैसे स्टेशन का नाम बताइए जो किसी नदी के ऊपर बनी हुई है। तो वो है न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन। ये जो है ना तुनिया रिवर के ऊपर बना हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा, वो देखिए वहाँ लिखा हुआ है रिवर तुनिया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी के ऊपर अपना प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये है तुनिया रिवर। देखिए पानी अभी आप देख सकते हैं, अभी पानी थोड़ा कम है, लेकिन बाढ़ के समय में ज़्यादा बरसात होता है ना तो पानी इसमें ज़्यादा है। देखिए वो प्लेटफॉर्म नंबर शायद वो कौन है भाई, 2 है शायद या 2-3 है शायद। देखिए नीचे नदी, ब्रिज और ये रहा प्लेटफॉर्म और यहाँ भी वही सीन है। तो ये इंडिया की पहली ऐसी रेलवे स्टेशन है जो किसी नदी के ऊपर है और इस नदी का नाम है तुनिया। तो भाई कितने लोगों को इस चीज़ के बारे में पता था, कमेंट करके बताइएगा। शायद मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगा, लेकिन अब सबको पता चल गया होगा। अब देख सकते हैं पीला कलर का बोर्ड जो है वो लगा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है दुनिया रिवर। कितने का ये? 20
अभी कितने का है ये? 60 का। ये भी 60 का, दोनों। ये दोनों अलग अलग है ना? हाँ वो दोनों अलग अलग। और भी है क्या? दिखाई नहीं तरह। ये तो अलग, ये दोनों दे दीजिए, ठीक है? बादाम वाला, ये भी बादाम का ही है। बादाम का ही। तो गाइस, तो यहाँ से हमने लिया ये 2 बादाम बिस्किट आयुष्मान के लिए और ट्विंकल के लिए, क्योंकि ट्रेन हम लोग को पहुँचाएगी दिल्ली रात में 10 बजे। उस वक्त कोई दुकान खुला नहीं रहेगा, इस वजह सोचे यहीं ले लेते हैं। ये मुझे पड़ा 60 120 का, और 20 रुपये का चिप्स 140। कैरी बैग नहीं है भैया। हाँ, कैरी बैग नहीं। तो अभी ये मिकाजी का चिप्स खा रहे हैं। आप सोच रहे हो कि भैया लंच में तो कुछ खाए नहीं, तो भाई ऐसी बात नहीं है। कामाख्या से निकले थे तो उससे पहले ही वहाँ हमने लंच कर लिया था। रात में खाना ऑर्डर किया जाएगा, वो भी ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट से या IRCTC के एप्लीकेशन से। तो तब तक यही खा के काम चलाते हैं। दिन में तो खा के आए ही थे, रात में ऑर्डर करते हैं। अभी हमने आपको वॉशरूम दिखाया। वॉशरूम के बाहर लिक्विड सोप नहीं था, ना ही वॉशरूम के अंदर था। तो हम सुपरवाइज़र से मिले इस ट्रेन के, मेरे कोच के बगल में ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी है। पता है, कामाख्या से जब ट्रेन निकलती है ना, तो वहाँ पे इन्हें दिया ही नहीं जाता है स्टॉक में। हैंड सैनिटाइजर हो या लिक्विड सोप हो, दिया ही नहीं जाता है ना। जब दिया ही नहीं जाएगा तो ये कहाँ से भरेंगे भाई? देखिए, ये हैं अपने इस ट्रेन के सुपरवाइज़र। बताइए, आप लोग को नहीं दिया जाता है ना? नहीं, जितना सामान जैसे हैंड वॉश से दिया जाता है ज़्यादा, बस वो हैंड वॉश से बाथरूम के अंदर दे देते हैं। तो बाहर जैसे कि फर्स्ट में जो हम क्लीन करते हैं, हाँ, उसके लिए लिक्विड नहीं दिया जाता है। नहीं देना। अभी फिलहाल उन लोगों के पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक जैसे नहीं। बात बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब उधर से बोला जाता है कि स्टॉक में अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी इसी तरह लेके जाइए ट्रेन को, फिर स्टॉक में आएगा तो फिर दिया जाएगा, तो फिर आप दीजिएगा वॉशरूम में। गलती इनकी नहीं है, क्या कीजिएगा। आगे से ही ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, आगे उनको भी मिलता होगा, पैसा तो मिलता ही होगा, लेकिन वो आगे ना थोड़ा वो करते होंगे। अब समझ रहे हैं ना, अब बाद में वो दोस्त किन पे पड़ता है? इन लोगों पे पड़ता है। बताइए। 1 hour later. यहाँ 150 ना? ये OTP था, बताइएगा। हाँ, 1 मिनट। OTP देना पड़ता है ना? जी भैया। 6560। 1 मिनट। सिक्स 6560। 60। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NJP। और यहाँ इस ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। न्यू जलपाईगुड़ी जो है ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 134 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फ़िलहाल सिर्फ यहाँ 74 ट्रेन आकर रुकती है। और 25 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव को किया जाएगा चेंज। अब तक हम लोग की जर्नी हो रही थी डीजल लोकोमोटिव के साथ और यहाँ से अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ यहाँ से हम लोग ANVT मतलब आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली तक जर्नी करने वाले हैं। और रही बात डिनर की, तो डिनर अपना आ चुका है, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे IRCTC
से, तो अंदर जाएंगे तो वो खाना का रिव्यू करके मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, पूरी ट्रेन जर्नी में अगर इस ट्रेन से जर्नी कीजिएगा ना तो आपको लगेगा नहीं कि कोई कोविड नाम का चीज़ है, क्योंकि हर स्टेशन पे बाहर के वेंडर लोग ट्रेन के अंदर आते हैं, फिर अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं, फिर वहाँ से नए वेंडर आते हैं, फिर अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। इसी तरह सिलसिला लगातार जारी है। 20-25 ऐसे वेंडर है, बाहर के वेंडर आके अंदर में खाना बेच रहे हैं। जो भी चीज़ें होता है ना, खिलौना हो, चाय हो, भूजा हो, चादर हो, गमछा हो, वो सब बेच रहे हैं बाहर के वेंडर आके, और अंदर का जो बेच रहे हैं वो अलग। और दूसरी बात कि किन्नर लोग, चाहे स्लीपर हो, जनरल कोच हो, थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, जब से ट्रेन निकली है ना तब से पता नहीं कितना बार, काउंट नहीं कर सकते हैं, हर कोच में जाके बिना मतलब का परेशान कर रहे हैं। एक बार देने के बावजूद भी बार बार मांग रहे हैं। ये हाल है इस ट्रेन का। मैंने आपको बता दिया, भले ही वो सारा क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाऊँ, लेकिन मैंने जो सच्चाई था वो मैंने आपको बताया। অনুগ্রহ করে শুনুন 0, 2, 3, 7, 8 নিউ আলিপুরদুয়ার শিয়ালদা স্পেশাল 3 নম্বর प्लेटफॉर्म में इसी। सो गाइस, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे सियालदा न्यू अलीपुरद्वार स्पेशल ट्रेन आके अभी लगी है, और हम लोग के ट्रेन का टाइम अब हो चुका है। अब लोग यहाँ से निकलेंगे। ये अरे वाह, 2-3 है मूसा, चूहा और भी है इधर छुप गया डस्टबिन में। इससे डिनर आ चुका है, और ये मुझे पड़ा 150 का। हमने चिकन बिरयानी मंगाया था। देखते हैं अंदर टेस्ट कैसा है, पहले खोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कीजिएगा तो पेंट्री का बना हुआ भी खाना आपको मिलेगा। 2 पराठा, सब्जी, चावल, दाल, वो पड़ेगा आपको 110 का, साथ में अचार। और अगर आप एग खाते हैं, अंडा खाना चाहते हैं, तो वो आपको पड़ेगा 130 का, चावल, दाल, रोटी, सब्जी के साथ। अगर आप मछली खाना चाहते हैं तो 2 पीस मछली, वही चावल, दाल, रोटी जो मिलेगा, पेंट्री का बना हुआ मिलेगा। लेकिन हमने नहीं लिया, हमने बाहर से ही ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी ऑनलाइन IRCTC से। अगर आप लोग कहिएगा तो कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप ऑनलाइन IRCTC से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए पहले देखते हैं कैसा है। तो ये रहा अपना, ये अब देखिए, ये चिकन 2 पीस चिकन है, इसमें एक अंडा भी है, और गरम है, बिल्कुल गरम है। और साथ में ये सलाद, और रायता नहीं है, बल्कि लिखा हुआ था रायता, साथ में ये टिश्यू पेपर। तो चलिए टेस्ट करते हैं। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट एवरेज है। ट्रेन के अंदर स्टेशन पे जो आपको मिलता है ना चिकन बिरयानी, उससे तो काफ़ी अच्छा ही है। साथ में 150 में आपको एक अंडा भी मिल रहा है और एक सलाद भी मिल रहा है, और टेस्ट सही है, आप खा सकते हैं। फटाफट खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अजी तो बिरयानी तो खा लिया, लेकिन बिरयानी ना हल्का तीखा था, और तीखा मुझे उतना पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत तीखा खा लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही तीखा था। और खाने के बाद आप सभी को पता ही है, मीठा पीना मुझे पसंद है, या मीठा खाना, लेकिन मीठा हम कुछ लिए ही नहीं, तो रेल नीर से ही काम चला रहे हैं अभी। अब अगला स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तब देखते हैं कुछ मीठा मिलेगा। वैसे पेंट्री में फ्रूटी मिल रहा है, सिर्फ फ्रूटी, तो फ्रूटी नहीं पियेंगे, कोई दूसरा ड्रिंक्स लेंगे। अरे 2 बस 1 सब जमा करेंगे, रात का खाना वाना खाया, कल आप सर्विस होगा। कहाँ से हैं? हम यार जिला बिहार का है ना, ऐसे करके फिर 20, 40, 50, 60। सो गाइस, तो फाइनली अपना जुगाड़ मिल गया, नोवा का दूध केसर।
इसे पीते हैं, उसके बाद सोते हैं। मैं सोच रहा था अगला स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, वहाँ उतरूँगा, वहाँ मैं देखूँगा, अगर मिल जाएगी तो सही है, नहीं तो फिर सो जाएगा। लेकिन मिल गया, पेंट्री में ही मिल गया। पीते हैं, उसके बाद सोते हैं। आपसे मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह में जहाँ भी नींद खुलेगी। गुड नाइट।